हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जॉब करना चाहते हैं या एज अकाउंटेंट काम करना चाहते हैं या फिर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जब जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहेंगे या करने जा रहे होंगे तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 2-3 चीज़ें अलग से बताऊँगी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हर महीने आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितनी टर्नओवर है, उसके बेस पे आपको क्वार्टरली या मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पूरे मंथ में जितनी भी आपकी सेल हुई होती है उसका जीएसटीआर 1 फाइल करना है, और जितने पूरे मंथ में जितनी सेल होती है उसकी समरी शीट आपको बना लेनी है, और जितना आपने पूरे मंथ में परचेज़ किया है उसकी एक शीट बना लेनी है, और उसी के बिहाफ पे आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आपको जीएसटीआर 1 या 3B जब आप फाइल करें तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने जिन भी पार्टी को सेल करी है उनका स्टेट सही डाला हुआ है आपने, या फिर जीएसटी नंबर आपने सही डाला हुआ है, या फिर ये ध्यान रखना है कि आपने रजिस्टर पार्टी को सेल करी लेकिन उसमें जीएसटी नंबर नहीं डाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर जिसमें भी आप बिजी या टैली में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको चेक करते रहना है, एंट्रीज़ को एक एक करके चेक करनी है कि वहाँ पे कोई एंट्री गलत ना हो या छूटी ना हो। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी भी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो स्टॉक, जो भी स्टॉक जा रहा है उसके एचएसएन जो है वो सही है या नहीं, क्योंकि एचएसएन कोड हमारे सही होने चाहिए। तो वो जो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे एचएसएन कोड और रेट दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ की बात कर लेते हैं। जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको जो डेटा प्रिपेयर करना है उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने सेल करा है दिल्ली में और स्टेट डाल दिया है यूपी का, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो लोकल लगाया है आपने या आईजीएसटी लगाया है, तो ये सब चीज़ें आपको मैच करनी है, क्योंकि जो स्टेट है आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका लोकल जीएसटी लगेगा। मान लीजिए आप अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तो यहाँ लोकल लगता है और आपने गलती से आईजीएसटी लगा दिया था उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके अलावा आपको इनवॉइस नंबर चेक करने हैं कि इनवॉइस हमारा कोई इनवॉइस बीच में छूटा तो नहीं है। अगर ऑटोमेटिक पे लगा रखा है आपने तो तब तो आपका सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अगर ऑटो पे नहीं लगा रखा, मैनुअली एंटर करते हैं इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस चेक कर लेना है कि कहीं हमारी सीरीज़ में कुछ छूट तो नहीं गया है। ठीक है, या फिर कोई इनवॉइस डिलीट तो नहीं हो गया है, तो ये आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको ये चेक करना है कि आपने जितने भी परचेज़ लिए हैं पूरे मंथ में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपने पूरे मंथ में जितना भी परचेज़ किया है या फिर सर्विस ली है तो उसके जो इनवॉइस आपके पास आए हुए हैं उन लोगों ने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है, लेकिन आपके पास से कोई इनवॉइस मिसिंग हो गया है, आपने एंट्री नहीं करी। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपकी जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B से चेक करना है कि जो जो इनवॉइस वहाँ पे शो कर रहे हैं वो आपने अपने जीएसटी जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वहाँ पे ये सारे डाटा जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे सब कुछ होता है, बस आपको एक बार डाउनलोड करना होता है जीएसटी पोर्टल के थ्रू, और हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपस में लिंक हो जाते हैं। जब भी आप कहीं पे जॉब करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जीएसटी फाइल करने से पहले एक लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो पहले से इनपुट पड़ा हुआ है वो भी हमें अच्छे से मतलब यूज़ करना है। ठीक है, और जब हमारे टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी और साथ में वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है। इंटरेस्ट अगर इन केस आप लेट फाइल कर रहे हैं तो अब आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो जीएसटी में रूल्स कम थे, लेकिन अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट ने अब ये भी बोल दिया है कि अगर आप जीएसटीआर 1 कंटिन्यू 2 महीने अगर फाइल नहीं करते हैं तो आपकी जीएसटीआर 3 अगर फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटीआर 1 आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए आप अकाउंटेंट बन तो जाएंगे, लेकिन अकाउंटेंट बनने के साथ साथ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ अपडेट भी होते रहना पड़ेगा, तभी आप बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे और टाइम से सब कुछ कर पाएंगे। तो ये वीडियो थी आज की कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और मेरी इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं।